सुना ही होगा, क्योंकि आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिलीजन यानी कि इस्लाम में इसको एक कयामत की निशानी के तौर पर जाना जाता है। और ये माना जाता है कि जब हमारी ये दुनिया खत्म होगी यानी जब कयामत आएगी तो उससे पहले हमारी दुनिया में जो 10 बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी उनमें से एक निशानी याजूज माजूज का निकलना भी होगा। मगर दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो पे हम बात करेंगे याजूज और माजूज के बारे में। दोस्तों हमने ये नाम हमेशा सुना है, तमाम मौलानाओं से, तमाम बयानों में, तमाम यूट्यूब पे तमाम रिसर्च होती रहती है कि ये याजूज माजूज कौन थे। याजूज माजूज इस टाइम कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो जरिए से। और वो जो दीवार है जिसके पीछे जो लोग कैद हैं उस दीवार के बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो जरिए। और सबसे पहले उससे पहले भी हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से कि ज़ुल्करनैन कौन थे और उन्होंने किस तरह से याजूज माजूज को कैद किया था। पूरी इतिहास पूरी तफसील से इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों ये, और जितना हो सके इसको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात, हमारे जो साइंस अज़दान है ये अब यहाँ तक पहुँचे हैं और उन्होंने लगभग प्रूफ किया है कि इसके मतलब यहाँ पे कोई दीवार ऐसी मौजूद है। तो आइए पूरी हकीकत पूरी सच्चाई जानते हैं याजूज माजूज के बारे में। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करिएगा। दोस्तों याजूज माजूज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिलीजन यानी कि इस्लाम में इसको एक कयामत की निशानी के तौर पर जाना जाता है। और ये माना जाता है कि जब हमारी ये दुनिया खत्म होगी यानी जब कयामत आएगी तो उससे पहले हमारी दुनिया में जो 10 बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी उनमें से एक निशानी याजूज माजूज का निकलना भी होगा। मगर दोस्तों अब सवाल यही है कि आखिर ये याजूज माजूज निकलेंगे कहाँ से, कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे और निकल कर करेंगे क्या। और साथ ही साथ सवाल तो ये भी है कि आखिर याजूज माजूज हैं कौन, ये कहाँ से हैं, इनका इतिहास क्या है और आखिर इनकी इंसानों से दुश्मनी क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम याजूज माजूज की उस दीवार के बारे में भी बात करेंगे कि जो दीवार न सिर्फ हद से ज्यादा मशहूर है बल्कि जिस दीवार के बारे में ये भी माना जाता है कि दरअसल याजूज माजूज पिछले कई सालों से बल्कि पिछले हजारों सालों से उसी दीवार के पीछे कैद हैं। हम बताएंगे कि आखिर आज के दौर में वो दीवार कौन से देश में मौजूद है और क्या हुआ था कि जब हमारे दुनिया के एक्सपर्ट्स उस दीवार को ढूंढकर उस तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। आखिर उन लोगों ने वहां पहुंचकर ऐसा क्या देखा था कि जिससे वो लोग हैरान हो गए थे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दरअसल याजूज माजूज के इतिहास को पढ़ने और समझने से पहले हमको हज़रत ज़ुल्करनैन के इतिहास को समझना होगा। मगर फिर से सवाल यही है कि आखिर अब ये ज़ुल्करनैन कौन थे। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि जब आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया था, यानी लोगों के सामने ये दावा किया था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो वहाँ पर मौजूद उस दौर के जो कुछ बड़े बड़े यहूदी आलिम थे वो दरअसल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और उनके सामने 3 सवाल रखे और उनसे ये कहा कि अगर आपने इन तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो हम मान जाएंगे कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, क्योंकि ये तीनों ऐसे सवाल हैं कि जिनका जवाब एक नबी के अलावा कोई भी नहीं दे सकता है। दोस्तों उन बड़े यहूदी आलिमों की तरफ से जो 3 अहम सवाल पूछे गए थे उनमें से एक सवाल हज़रत ज़ुल्करनैन से रिलेटेड भी था, यानी वो लोग ये जानना चाहते थे कि आप हमें बताइए कि आखिर ज़ुल्करनैन कौन है। और उन्होंने ये सवाल पूछा था कि उस इंसान के बारे में बताइए कि जो दुनिया के 3 कोनों तक गया। इसके बाद बाकायदा वही नाजिल हुई थी और कुरान के अंदर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ ज़ुल्करनैन के बारे में बताया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बताया गया कि आखिर ज़ुल्करनैन कौन थे, बल्कि उनके उन 3 सफरों का भी जिक्र किया गया कि जो उन्होंने दरअसल दुनिया के 3 कोनों तक किए थे। दरअसल दोस्तों ज़ुल्करनैन हमारी दुनिया के एक ऐसे बादशाह थे कि जो आज से लगभग 2500 साल पहले पैदा हुए थे, यानी कि 580 ईसा पूर्व के करीब में। इस हिसाब से ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 500 से 600 साल पहले गुजर गए थे। रहा सवाल इनकी सल्तनत का, तो इनकी सल्तनत आज के दौर के पाकिस्तान से लेकर ग्रीस यानी यूनान तक फैली हुई थी। इस हिसाब से बीच के जितने भी देश हैं यानी कि तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे ही देश इनकी सल्तनत में आया करते थे। यही वजह है कि हज़रत ज़ुल्करनैन की गिनती इतिहास के उन चंद हुक्मरानों के साथ की जाती है कि जिनका राज पूरी दुनिया पर हुआ करता था। यूनानी लोग जहां इनको साइरस द ग्रेट के नाम से जानते थे तो वहीं ईरानी लोग इनको कोश कबीर के नाम से जानते थे। रहा सवाल ज़ुल्करनैन लफ्ज़ का, तो ज़ुल्करनैन का मतलब होता है 2 सींग वाले, और ये नाम उनके उन 2 सींगों की तरफ इशारा करता है जो दरअसल उनके सर पर रखे हुए ताज में हुआ करते थे। इतना ही नहीं, हजारों साल के बाद जब कड़ी रिसर्च के बाद हमारी ये दुनिया इनका मकबरा ढूंढने में कामयाब हो गई थी तो इनके मकबरे में भी एक ऐसा स्टैचू निकला था कि जिस स्टैचू पर मौजूद ताज में न सिर्फ 2 सींगों को देखा जा सकता है बल्कि उसके ऊपर दुनिया के 3 कोने भी बने हुए थे, जो सीधे तौर पर हज़रत ज़ुल्करनैन के उन मुश्किल भरे 3 सफरों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो सफर उन्होंने दुनिया के 3 कोनों तक किए थे। मगर दोस्तों अब आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि चलिए वो सब तो ठीक है, मगर जब इनको पहले कोई जानता ही नहीं था तो आखिर उन गिने चुने बड़े यहूदी आलिमों को इनके बारे में कैसे पता था कि जिन्होंने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके बारे में सवाल किया था। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल हज़रत
ज़ुल्क़रनैन का यहूदियों के इतिहास के साथ भी एक गहरा रिश्ता है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों 586 ईसा पूर्व में यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 586 साल पहले हमारी इस दुनिया में बाबुल नाम की सल्तनत हद से ज़्यादा ताकतवर हुआ करती थी। बल्कि ये कहिए वो उस दौर की सुपर पावर थी। और उसका जो बादशाह था कि जिसका नाम बख्त नसर हुआ करता था, वो हद से ज़्यादा जालिम इंसान था। उसने उस दौर के यरूशलेम शहर पर न सिर्फ हमला किया बल्कि वहाँ पर बेइंतहा लूट मार भी की। वहाँ पर मौजूद हज़ारों की तादाद में यहूदियों को कत्ल किया और बाकी बचे हुए सभी जिंदा यहूदियों को कैदी बनाकर वो अपने साथ बाबुल ले गया। इतना ही नहीं, जाते जाते यहूदियों का वहाँ पर मौजूद जो फर्स्ट टेंपल था यानी कि हैकल सुलेमानी, जिसको यहूदी सबसे ज्यादा पवित्र यानी मुकद्दस माना करते थे, उसको भी उसने पूरी तरह से तबाह कर दिया। फिलहाल दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ दुनिया में बदलाव भी आते रहे। अगले 50 सालों के अंदर ही हज़रत ज़ुल्क़रनैन दुनिया की एक नई ताकत बनकर उभर चुके थे। उन्होंने 539 ईसा पूर्व में यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 539 साल पहले बाबुल पर हमला करके उसको बड़ी आसानी के साथ फतह कर लिया। अब जाहिर है दोस्तों, हज़रत ज़ुल्क़रनैन हद से ज्यादा रहमदिल और इंसाफ पसंद इंसान थे। वो जहाँ पर भी जाते थे लोग उनके स्वभाव को देखकर ही उन पर फिदा हो जाते थे और उनकी फौज में ही शामिल हो जाते थे। लिहाजा अब जब उन्होंने बाबुल को फतह किया तो बाबुल के लोग भी उन्हीं के साथ हो गए थे। और वहाँ पर मौजूद जो यहूदी थे कि जिनको कुछ साल पहले ही यरूशलेम से गुलाम बनाकर बाबुल में लाया गया था, उनके साथ भी हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने बहुत अच्छा सलूक किया। उनको उनके सारे हक वापस दिए और साथ ही साथ उनका जो शहर था जो पूरी तरह से उजड़ चुका था, उसको दोबारा बसाने में भी उनकी मदद की। बाकायदा उनको बाबुल से यरूशलेम पहुंचाया और उनके उस हैकल सुलेमानी को भी दोबारा तामीर करवाया कि जिसको बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और यही वो सारी चीजें हैं कि जिनकी वजह से हज़रत ज़ुल्क़रनैन के यहूदी कौम से न होने के बावजूद भी उनको आज तक यहूदी कौम में एक हीरो के तौर पर याद किया जाता है और उनका नाम भी बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। और इसी वजह से ही उस दौर के बड़े यहूदी आलिमों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ज़ुल्क़रनैन से रिलेटेड सवाल भी किया था, क्योंकि उनको पता था कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन के बारे में उस दौर में दुनिया का कोई भी आम इंसान नहीं जाना करता था सिवाय खुदा और चंद बड़े यहूदी आलिमों के। फिलहाल दोस्तों अब ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन की अपने तीनों सफरों के दौरान याजूज माजूज से मुलाकात कब और कैसे हुई थी। तो आपको बता दें कि कुरान में हज़रत ज़ुल्क़रनैन के एक सफर से रिलेटेड ये लिखा हुआ है कि वो एक रास्ते पर हो लिया यानी कि एक सफर पर निकला, यहाँ तक कि वो सूरज के डूबने की जगह तक पहुंच गया और उसे एक कीचड़नुमा चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया और इसके पास एक कौम को भी पाया। अल्लाह ने कहा कि ऐ ज़ुल्क़रनैन, या तुम इनको सजा दो या इनके लिए कोई बेहतर रविश इख्तियार करो। यानी दोस्तों कुरान की इस आयत के जरिए से ये बताने की कोशिश की गई है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने अपने 3 सफरों में से एक सफर वेस्ट की साइड में किया था और वो बढ़ते बढ़ते इतनी आगे पहुंच गए थे कि उनको एक पानी का चश्मा मिला था और वहीं पर ही इन्होंने सूरज को गुरूब होता हुआ पाया था। इतना ही नहीं, वहाँ पर इनकी एक कौम से भी मुलाकात हुई थी जिस कौम ने इनसे याजूज माजूज के बारे में शिकायत की थी। दरअसल याजूज माजूज उस इलाके में रहने वाली एक ऐसी कौम थी कि जो हद से ज्यादा जालिम और खतरनाक थी। आसपास के इलाकों पर हमले करना इनके लिए आम बात थी। या आसपास के कबीलों पर हमले करके उनके आदमियों को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया करते थे, पूरे कबीलों को लूट लिया करते थे, उनके बाकी बचे हुए बच्चों औरतों को गुलाम बना लिया करते थे और इसके अलावा भी न जाने क्या क्या किया करते थे। इतना ही नहीं, आगे कुरान में इनकी लोकेशन के बारे में भी बताया गया है। कुरान के मुताबिक याजूज माजूज नाम की ये खतरनाक कौम 2 ऐसे पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रहा करती थी कि जहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता मौजूद था। इसीलिए आसपास में रहने वाले वो आम लोग जो याजूज माजूज के जुल्म सितम से हद से ज्यादा परेशान रहा करते थे, उन्होंने न सिर्फ हज़रत ज़ुल्क़रनैन से इनकी शिकायत की थी बल्कि साथ ही साथ उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अगर हम लोग बहुत सारा माल दौलत इकट्ठा करके आपको दे दें तो क्या आप हमारे और इनके बीच में एक हद से ज्यादा मजबूत और ताकतवर दीवार बना सकते हैं कि जिसके जरिए से हम इनको हमेशा हमेशा के लिए रोक सकें। इस पर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास बहुत सारा माल दौलत है, बस तुम मेरी फिजिकल मदद करो यानी कि जिस्मानी तौर पर। बस फिर क्या था कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन के साथ मिलकर उन सभी आम लोगों ने और हज़रत ज़ुल्क़रनैन की फौज ने वो दीवार बनाना शुरू कर दी। ये दीवार दरअसल लोहे और तांबे को पिघलाकर बनाई गई थी और ये एक ऐसी दीवार थी कि जो कभी भी नहीं टूट सकती थी। तब से लेकर आज तक लगातार याजूज माजूज उसी दीवार के पीछे कैद हैं और तब तक रहेंगे कि जब तक ये दीवार टूट नहीं जाती। और यकीनी तौर पर ये दीवार एक न एक दिन टूटना भी जरूर है। वो इसलिए क्योंकि ये पूरी की पूरी खूंखार और जालिम कौम हर दिन इस दीवार की बुनियादों को खोदने की कोशिश करती है और शाम तक जब ये ज्यादातर काम कर चुके होते हैं तो ये सोचकर वापस चले जाते हैं कि अब हम बचा हुआ काम सुबह को करेंगे, मगर इंशाल्लाह कहना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से अब अगले दिन जब ये सुबह में पलटते हैं तो वो दीवार बिल्कुल उसी हालत में मौजूद होती है कि जिस हालत में इन्होंने उसको खोदना शुरू किया था, यानी फिर से मजबूत और बिल्कुल सलामत हो जाती है। मगर दोस्तों कयामत से पहले वो एक दिन जरूर आएगा कि जब ये शाम में लौटते वक्त इंशाल्लाह भी कह देंगे और उस इंशाल्लाह की बरकत से ही जब ये अगले दिन आएंगे तो इनकी दीवार बिल्कुल उतनी ही खुदी हुई मिलेगी जितनी ये खुदी हुई छोड़ कर गए थे, जिसकी वजह से इस दीवार में छेद हो जाएगा और ये लोग पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। बाहर आते ही ये लोग इतनी ज्यादा तादाद में होंगे कि सारे दरियाओं का पानी पी जाएंगे, यानी सारी नदियों को सूखा कर देंगे। दोस्तों अब अगर बात करें सबसे बड़े सवाल के बारे में कि आखिर याजूज माजूज की वो दीवार आज के दौर में कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में बड़े बड़े स्कॉलर्स की अलग अलग राय पाई जाती है। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इन जैसे कुछ बड़े स्कॉलर्स ने अपनी रिसर्च के बाद ये दावा भी किया था कि दरअसल जिस जगह पर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने याजूज माजूज की वो दीवार बनाई थी वो दरअसल आज के दौर का दरबन का वो इलाका था कि जो अर्मीनिया और अज़रबैजान के इलाके में मौजूद है। इन लोगों की रिसर्च के मुताबिक इस इलाके में सबसे पहले हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने एक किला बनवाया था और फिर उस किले की दीवारों को ही लोहे और तांबे से मिलाकर बनाया था ताकि आसपास की उन सभी कौमों को याजूज माजूज के हमलों से बचाया जा सके जिन कौमों ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने अपनी हिफाजत के लिए रिक्वेस्ट की थी। इतना ही नहीं, इन लोगों के मुताबिक वहाँ पर आज तक न सिर्फ उस किले के निशान मौजूद हैं बल्कि दीवार के निशान भी देखे जा सकते हैं। इवन कुरान में भी याजूज माजूज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन पाई जाती है उस इन्फॉर्मेशन से भी ये लोकेशन काफी हद तक मैच करती है, यानी बहुत सारी चीजें सिमिलर पाई जाती हैं। याजूज माजूज की दीवार की लोकेशन से रिलेटेड ये नजरिया रखने वाले लोग आगे ये भी कहते हैं कि दरअसल इनको कैद करने के बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, मगर फिर बाद में याजूज माजूज की कौम में खज़र नाम का एक बादशाह पैदा हुआ
जिसने न सिर्फ खुद यहूदी धर्म को कबूल कर लिया था बल्कि अपनी कौम यानी याजूज माजूज को भी यहूदी बना दिया था। और आज के दौर में जितने भी दुनिया में यहूदी पाए जाते हैं वो दरअसल याजूज माजूज की ही नस्ल से हैं। सबूत के तौर पर ये लोग ये दावा करते हैं कि क्योंकि यहूदी एक ऐसा धर्म है कि जिसको कभी भी कबूल नहीं किया जा सकता है, यानी नया इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि यहूदी तो दरअसल एक नस्ल है कि जिसका शजरा ऊपर जाकर नबियों से मिल जाता है। इसके अलावा असल में ऐतिहासिक तौर पर यहूदी गंदुमी कलर के होते थे, मगर आज के दौर के जो यहूदी हैं वो दरअसल गोरे चिट्टे हैं जो आमतौर पर तुर्क नस्ल के लगते हैं। इसके अलावा ये लोग अपनी रिसर्च को और भी ज्यादा पक्का साबित करने के लिए आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी पेश करते हैं कि जिसमें कहा गया था कि याजूज माजूज का फितना हद से ज्यादा करीब आ चुका है और आज उन लोगों ने अपनी दीवार में इतना बड़ा सुराख कर लिया है। यानी इन लोगों के मुताबिक इस हदीस से पता चलता है कि दरअसल इन लोगों ने अपनी दीवार से निकलने का रास्ता नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ही ढूंढ लिया था। इतना ही नहीं, दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों की फौजें इस इलाके में आकर याजूज माजूज से जंगें भी कर रही थीं। मुस्लिम फौजों की याजूज माजूज के साथ इतिहास में जंगें हुई थी। इस बात को सही साबित करने के लिए ये दरअसल सहाबा इकराम की उन कब्रों की मिसाल देते हैं कि जो आज तक अर्मीनिया और अजरबैजान के इन इलाकों में मौजूद हैं, जो यकीनी तौर पर हम लोगों को हद से ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज है। मगर जाहिर है दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में अब यही सवाल चल रहा होगा कि अगर इस रिसर्च को सही मान भी लिया जाए और ये कबूल कर लिया जाए कि आज के यहूदी ही दरअसल याजूज माजूज की नस्ल से हैं, तो आखिर ये लोग कयामत से पहले पूरी दुनिया पर हमलावर कैसे होंगे? क्योंकि आज तक तो हम लोग आमतौर पर यही पढ़ते और सुनते आए हैं कि याजूज माजूज जो कयामत से पहले निकलेंगे वो दरअसल पूरी दुनिया पर हमलावर होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल इन सारे सवालों का जवाब देते हुए ये स्कॉलर्स कहते हैं कि यहाँ पर हमलावर होने का मतलब तलवारों से हमलावर होना नहीं है, यानी हथियारों के जरिए से नहीं, बल्कि यहाँ पर हमलावर होने का दूसरा मतलब है, यानी एक तरह से याजूज माजूज पूरी दुनिया पर हावी हो जाएंगे। और जाहिर है आज के दौर में चाहे आप लोग मीडिया को देख लीजिए, पॉलिटिक्स को देख लीजिए, बिजनेस फील्ड्स को देख लीजिए, दुनिया का कोई भी फील्ड देख लीजिए, हर फील्ड में यहूदी ही पूरी दुनिया में सबसे ऊपर बैठे हैं। वो न सिर्फ सबसे ज्यादा ताकतवर हैं बल्कि दुनिया को जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से कंट्रोल करते हैं और इसी वजह से वो पूरी दुनिया पर हावी और हमलावर हैं। मगर जाहिर है दोस्तों, रिसर्च तो रिसर्च ही होती है। ये किसी भी इंसान की बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद पर्सनली अपनी कायम की हुई एक राय होती है। इसके अलावा रिसर्च को कुछ भी नहीं माना जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद और इन जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स की बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद की गई इस रिसर्च को आज दुनिया के ज्यादातर मुसलमान जर्रा बराबर भी कबूल नहीं करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों की रिसर्च आज भी याजूज माजूज से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब देने के काबिल नहीं है। मिसाल के तौर पर हम सभी जानते हैं कि कयामत से पहले निकलने वाले याजूज माजूज की जो आबादी होगी वो दरअसल दुनिया के इंसानों से कई गुना ज्यादा होगी। मगर अगर यहूदियों को ही उनकी नस्ल मान लिया जाए तो यहूदी तो दुनिया का 1% भी नहीं है। इसके अलावा अगर ये मान भी लिया जाए कि याजूज माजूज की नस्ल यहूदी हैं और वो आजाद हैं, तो फिर उस हदीस का क्या मतलब रह जाएगा कि जिसमें ये बताया गया है कि याजूज माजूज हर दिन अपनी दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा याजूज माजूज की दीवार से रिलेटेड अर्मीनिया और अजरबैजान के इलाके की जो लोकेशन ये लोग बताते हैं वो दरअसल दो पहाड़ों के बीच में होने वाली बात को भी जस्टिफाई नहीं करती है। यानी वो किले की लोकेशन दो पहाड़ों के बीच में नहीं है और जाहिर है वो दीवार दो पहाड़ों के बीच में ही बनाई गई थी। फिलहाल दोस्तों, अब अगर बात करें याजूज माजूज की दीवार की लोकेशन से रिलेटेड दूसरी थ्योरी के बारे में, तो आपको बता दें कि हमारी दुनिया में अब एक ऐसी रिसर्च टीम भी मौजूद है कि जिसने न सिर्फ ये दावा किया है कि वो याजूज माजूज की दीवार को ढूंढ चुकी है, बल्कि वो ये भी कहती है कि वो वहां जाकर बाकायदा उस दीवार को अपनी आंखों से देख भी चुकी है। इस रिसर्च टीम के मुताबिक इन लोगों ने सबसे पहले कुरान, हदीस और ऐतिहासिक किताबों में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मौजूद है याजूज माजूज से रिलेटेड उस सबको इकट्ठा किया और फिर उसके बाद इस सारी इन्फॉर्मेशन की मदद से उस दौर के हिसाब से दुनिया का एक नक्शा तैयार किया और उसके बाद ये लोग याजूज माजूज की दीवार को ढूंढने के लिए निकल पड़े। इन लोगों के मुताबिक ये दीवार आज के दौर में किर्गिस्तान नाम के उस देश में मौजूद है जो किसी दौर में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, यानी रूस के अंडर में आया करता था। मगर जब यूएसएसआर टूटा तो उसके बाद ये एक अलग रियासत बन गई। इन लोगों के मुताबिक इस इलाके में आज के दौर में बहुत कम ही लोग आबाद हैं और देश का ज्यादातर हिस्सा मैदानों और पहाड़ों से भरा पड़ा है, यानी देश का ज्यादातर हिस्सा मैदानी और पहाड़ी है। इसके अलावा बात करें अगर रिसर्च टीम की, तो इसमें कुछ लोग मिस्र के थे जबकि ज्यादातर लोगों का ताल्लुक सेंट्रल एशिया से था। इन लोगों ने 1 साल 4 महीने का लंबा सफर तय किया। इनमें से कुछ लोगों को मौसम की शिद्दत और बहुत सारी सफर की परेशानियों की वजह से अपनी जानें भी गंवानी पड़ी थी। फिलहाल जब ये उस लोकेशन पर पहुंचे तो इन्होंने देखा पहाड़ के बीच में बाकायदा बर्फ का एक ऐसा रास्ता मौजूद है कि जो देखने से ही पता चलता है कि दरअसल वो कुदरती रास्ता नहीं है बल्कि इंसानों के द्वारा ही उसको बनाया गया है। वो इसलिए क्योंकि पास में पड़े हुए पत्थरों से ये पता चलता है कि इसको मेटल यानी कि लोहे और तांबे से पिघलाकर बनाया गया है। इन लोगों ने वहां जाकर देखा कि दरअसल दो पहाड़ों के बीच में वो जो दीवार है कि जो मेटल के जरिए से बनाई गई है उसके ऊपर बर्फ की एक मोटी परत मौजूद है, एक ऐसी मोटी परत कि जो देखने में बिल्कुल सीधी यानी कि फ्लैट दिखाई देती है। अब जाहिर है एक ऐसा इलाका जहां पर दूर दूर तक कोई आबादी मौजूद नहीं है, उस इलाके में किसी भी इंसान को एक ऐसी दीवार बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी। वैसे तो इस एग्जैक्ट लोकेशन तक कोई भी इंसान ना तो अपनी कार से पहुंच सकता है, न ही किसी जानवर पर बैठकर और न ही इस तरह की किसी और सवारी के जरिए से। मगर जब ये लोग हेलीकॉप्टर के जरिए से इस लोकेशन पर लैंड हुए तो ये लोग देखकर हैरान हो गए कि मेटल डिटेक्टर ने फौरन सिग्नल देना शुरू कर दिए। यानी इन लोगों को ये बताया कि इस बर्फ की मोटी तह के नीचे एक ऐसी दीवार मौजूद है कि जिसको हजारों साल पहले मेटल यानी कि लोहे और तांबे के जरिए से बनाया गया था। मगर जाहिर है दोस्तों, ये भी तो एक्सपर्ट्स की एक रिसर्च ही है और अभी भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि जिनका जवाब ढूंढना बाकी है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा। इस वीडियो में तमाम चीज़ें बताई गई दोस्तों। हमारे प्यारे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब नबूवत का उन्होंने ऐलान किया तो उन यहूदियों ने जो सवाल किया, 3 सवाल, उसके बारे में बताया गया। हज़रत ज़ुल्करनैन कौन थे उनके बारे में बताया गया। याजूज माजूज कौन थे और उनके बारे में बताया गया। वो दीवार जो साइंस आज लगभग कह रही है कि वो ये दीवार हो सकती है क्योंकि वहाँ से सिग्नल ही मिला है, और ये बात तो खैर हज़ारों साल पुरानी है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने ही उन याजूज माजूज को वहाँ पे कैद कर दिया था। अब वो याजूज माजूज कब आएंगे ये तो सिवा अल्लाह के और कोई नहीं जानता।
لیکن ہاں یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی جب یاجوج ماجوج اس دنیا میں پھر سے آئیں گے اور انسانوں کو قتل و غارت کریں گے، مطلب سب کو مار دیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، وہ ان کو قتل کریں گے. تو اس طرح سے سب معاملہ ہے یہ، اور یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی دوستوں کہ جب یاجوج ماجوج اس دنیا میں آئیں گے. تو یہ تھا ہمارا ریئیکشن. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. یاجوج ماجوج کے بارے میں پتہ چل گیا ہم سب کو کہ وہ کب آئیں گے. خیر کب آئیں گے تو یہ تو نہیں پتہ، لیکن آئیں گے یہ حقیقت ہے. تو ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگ شیئر ضرور کریے گا، اور ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.